अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों, शुरू से ही मेरी कोशिश रही है कि मौसम जब तब्दील हो रहा होता है तो पहले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें। उस इन्फॉर्मेशन का मज़ा नहीं होता कि जब आप नुकसान सह चुके हों और फिर मैं इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो जो नुकसान पा चुका होता है वो बेचारा कहता है कि यार इसको देखो, ये अब बता रहा है, उसको दुख होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि तजुर्बे की रोशनी में मौसम जो आ रहा होता है ना, जो अपकमिंग मौसम होता है, उसके बारे में पहले से बता दूं। जो अक्लमंद फुर्तीले लोग होते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अमल करते हैं, चीज़ें खरीदनी होती है, जहाँ जाना होता है, जो करना होता है वो कर लेते हैं ताकि आने वाले नुकसान से बच जाए। क्योंकि हर मौसम में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी कुछ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे आज हम बात करेंगे चींटियों के हवाले से। चींटियों से बड़ी बर्बादी होती है, ब्रीड पूरी ख़राब हो जाती है, सेटअप ख़राब हो जाता है, परिंदे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो चींटियों के हवाले से बात करेंगे। चींटियाँ आती कब है, कौन सा मौसम है? देखें, जब गर्मियाँ आती है ना तो चींटियाँ निकल आती हैं। यानी कि आप मिसाल दूं कि मैं सर्दियों में मैंने एक चींटी भी नहीं देखी अपने सेटअप पे, लेकिन अब जैसे ही मौसम चेंज हो गया चींटियाँ मुझे अपने सेटअप पे ही दिख रही हैं। मुझे यहाँ चींटियाँ दिख रही होती हैं, यहाँ से एक लाइन बना के अंदर जा रही होती हैं। अब होता क्या है, गर्मियों में मेरे ख्याल में ये निकल के आती हैं या दूसरी जगह पे ठिकाना ढूंढती हैं, या इनका कोई सीज़न होता है जिसमें इनकी ग्रोथ होती है। बहरहाल उसको मैंने इतना स्टडी नहीं किया, लेकिन केजेस के इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में अगर देखा जाए तो गर्मियों में ही चींटियों का दाखिला मुमकिन होता है। और गर्मियों में ही चींटियाँ कॉलोनी हो तो कॉलोनी के अंदर सरफेस में दिखती हैं, इर्द गिर्द जैसे ये भूसा पड़ा हुआ है इसका कंगनी का, यहाँ पे भी अभी दिख रही हैं। मैं भी कैमरा क्लोज करूँगा तो तब दिखा भी दूंगा, यहाँ चल रही हैं, अंदर भी जा रही हैं। बहरहाल मेरी इन पर नज़र होती है कि अंदर कहाँ जा रही हैं। मैं इनको फॉलो भी करता हूँ, मैं इनकी क्यू जो है, इनकी जो कतार है उसको देखता भी हूँ। आप लोग भी देखा करें कि अगर आपकी पिंजरे में कॉलोनी में चींटियाँ आ रही हैं तो आप उसको फॉलो करें। ये एक कतार की सूरत में होती है, इनको आप देखते जाएंगे तो ये आपको अपनी उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाएंगे, उस मंजिल तक पहुँचाएंगी जहाँ पर इनका टारगेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये कोई दाना उठाने के लिए जा रही हैं तो ये वहाँ तक जाती हैं, बाजरा, कंगनी, इस तरह की चीज़ उठाती हैं और अपने अपने खुड्डों में जो इन्होंने ज़मीन में दरारें पड़ी होती हैं, फर्श में इधर लकीरें होती हैं, उधर ये चली जाती हैं अपनी खुराक लेके। तो ज़्यादातर तो ये यही करती हैं कि दाना, छिलके विलके इस तरह की चीज़ें उठा के अपनी खुराक का बंदोबस्त करती है। लेकिन जब ये इनका एक्सेस अंदर हो जाता है तो ये फिर उस दीगर जगहों पे भी चली जाती हैं जहाँ पर इन्हें नहीं जाना होता या जहाँ पे हमें नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे अगर कॉलोनी सेटअप चल रहा है या कैश सेटअप चल रहा है तो सर्दियों में अगर बात करें, देखें सर्दियों में चीज़ें सुकड़ती हैं, गर्मियों में चीज़ें फैलती हैं। ये तो आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा है कि हमारे जो सालन होते हैं, खाने पीने की अशिया होती हैं, हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, सड़ती नहीं हैं। लेकिन अगर हम उसे ओपन एनवायरनमेंट में रख दें, गर्मी में रख दें तो वो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप लोगों को इससे ये तो पता चल रहा होगा कि गर्मियों में सड़न पैदा होती है, स्मेल पैदा होती है, चीज़ ख़राब होती है। इंसान हो, कोई भी जानदार हो, उसकी डेड बॉडी को भी देखें तो सर्द खाने में रखा जाता है ताकि वो जो मैयत है वो ज़्यादा अरसे तक चले और बू ना करे। और जो लोग उनके आने जाते हैं आखिरी दीदार के लिए तो वो दूर दराज के शहरों से ट्रैवल करके आते हैं तो उस वक्त तक वो सर्द खाने में होता है। इसका मतलब ये है, आपको ये ज़ाहिर हो रहा है कि सर्दी में चीज़ें ना स्मेल करती हैं ना सड़ती हैं, गर्मी में सड़ जाती हैं, स्मेल करती हैं। इसी तरह जब हमारी कॉलोनी सेटअप पे परिंदे मरते हैं या उनके बच्चे मरते हैं, अगर वो सर्दियों में मर रहे हैं तो मैंने खुद देखा है कि 5-5 दिन, 6-6 दिन, हफ्तों पड़े रहते हैं, लेकिन उनमें ना बदबू आती है ना उसमें कीड़ा पैदा होता है। वो सुकड़ जाता है, सूख जाता है, उसमें स्मेल पैदा नहीं होती, फील भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। जब हम मटकियों की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, सफाई करते हुए निकलता है तो पता चलता है कि यार ये तो परिंदा मरा हुआ है। लेकिन अब हम जब गर्मी की बात करें तो गर्मी में अगर एक परिंदा भी आपकी कॉलोनी में मरा हुआ हो, मटकी के अंदर भी मरा हुआ होगा, तो अगर आप सूंघने की सलाहियत रखते हैं और आप ऑब्जर्वेशन अच्छी करते हैं अपनी कॉलोनी में, आँखों से, कानों से, नाक से, तो फिर आपको वो स्मेल फील होती है। जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो अपने सेटअप को सिंसेरिटी से देखते हैं, लेते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो स्मेल भी करते हैं, सूंघते भी हैं। सूंघने से पता चल जाता है कि अंदर कोई डेथ तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं मरा हुआ, कोई परिंदा तो नहीं मरा हुआ, उस स्मेल से पता चल जाता है। तो उस स्मेल को फॉलो करते करते बंदा अंदर जाता है, अंदर जाके सूंघता रहता है तो उसे पता चल जाता है, तो वो उसको उठा के फेंक देता है। और उसकी अगर इर्द गिर्द वो पानी उसका गंदा बह गया है घास में, इधर उधर नेस्टिंग में, तो उसको तब्दील कर दिया जाता है। अब होता क्या है, जब चींटियाँ अंदर आ जाती हैं और इतने में अगर कोई बच्चा मटकी के अंदर मरा हुआ है गर्मी के सीज़न में, तो वो स्मेल करता है, उसमें एक गंदा पानी जमा हो जाता है, उससे स्मेल होती है, वो फट जाता है, पानी बहता है। तो चींटियाँ क्या करती हैं, दाना उठाने के साथ साथ वहाँ की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बदबू है वो इन्हें इशारा देती है, अट्रैक्ट करती है। तो इनकी दिलचस्पी उस तरफ होती है, ये वहाँ चले जाते हैं। जब ये वो उस डेड बॉडी के पास जाते हैं, उस मरे हुए बच्चे के पास जाते हैं, तो लामला उसके साथ और बच्चे भी होते हैं, वो जिंदा होते हैं, तो वो इस मरे हुए के चक्कर में वो ब्रीड भी आपकी ख़राब होती है।
सम टाइम में ऐसा होता है कि अंडा होता है, अंडा आधा पक्का आधा कच्चा होता है, यानी आधा उसमें फर्टाइल हो चुका होता है, आधा नहीं होता। इस तरह से आधा बना हुआ होता है, आधा नहीं। तो उस पे भी वो जो छिलका आपने देखा होगा, आधा अंडा गीला आपको दिखता है, आधे की पापड़ी उतर जाती है, जो आधा सूख जाता है अंडा। तो ये चींटियां उस अंडे पे भी अटैक करती हैं। उस पे भी जब जाती हैं तो वो एक अंडा टूटा हुआ होता है, बाकी अंडे पड़े हुए होते हैं, लेकिन उसका जो मेल होता है यानी माँ या बाप होते हैं उस मटकी में, जो पेरेंट्स होते हैं, वो इन चींटियों की वजह से वो बैठ नहीं पाते, तो वो बाकी अंडे भी टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो चींटियों से जो बच्चा मरा हुआ है तो साथ वाले ज़िंदा बच्चों को भी नुकसान होता है, अगर अंडा ख़राब है तो साथ वाले अंडों को भी नुकसान होता है, और जो ब्रीडर अडल्ट पेयर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है उनको भी काटती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, वो स्ट्रेस में आते हैं तो वो छोड़ देते हैं उस मटकी को, निकल जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तब वो अंदर आ जाती है इतनी बल्क क्वांटिटी में, तो फिर वो फैलना शुरू कर देती है, एक गंद मच जाता है। छोटी सी चीज़ होती है, नुकसान बड़ा होता है। अगर किसी का फ़ोन जावा का लगा हुआ है तो आपको पता है 25-26 हज़ार रुपये का उसका अडल्ट चल रहा है, तो वो एक इंतज़ार कर रहा होता है कि यार फ़ोन जावा के बच्चे हैं। तो वो जब चींटियाँ जाती हैं तो उसका कई हज़ारों मतलब 20-30 हज़ार से ऊपर का नुकसान समझ लें यूँ एक झटके में हो जाता है। तो नुकसान चाहे 1 रुपये का हो या लाखों रुपए का हो, हमें तो ये है कि बर्ड्स को तकलीफ से बचाना हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारी मेजॉरिटी को पता ही है, फिर भी ज़रूरी होता है। मौसम जिस तरह से देखें, हर दफ़ा मौसम आता है, हर दफ़ा ये प्रॉब्लम आती है, और फिर न्यू फैंसियर भी आते हैं। इनमें से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पहली दफ़ा ये सीज़न चल रहा होगा, उन्होंने बर्ड्स का काम अभी शुरू किया होगा, बर्ड्स अभी रखे होंगे, तो उनके पास ये पहला गर्मी का सीज़न आ रहा होगा, तो उनके लिए ज़रूरी है। और उनके लिए भी ज़रूरी है जो वीडियो को स्किप कर गए हो, पिछली वीडियो में बात बताई उसे स्किप कर गए हो, लेकिन इस दफ़ा उनको ये सामने आ रही है तो वो इंटरेस्ट शो करेंगे, दिलचस्पी लेंगे, उनके लिए भी ज़रूरी है। और फिर उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जिनकी यादों में धुंधला पड़ गया है, जो भूलने की याददाश्त जिनकी ख़राब होती है, उनको भी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि भाईजान ये भी प्रिकॉशंस होते हैं। तो मैं प्रिकॉशन बता देता हूँ। सबसे पहला प्रिकॉशंस तो मेरा ये है कि मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, इससे मच्छर चींटी वूंटी ट्रैवल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर जाती हैं, मेरी कॉलोनी में जो जाती हैं वो यहाँ से जाती हैं, दरवाजे के पास जो ये झिर्री होती है यहाँ से चली जाती हैं। कॉलोनी का भी बताएंगे। ये केज सिस्टम होता है, ये देखें ये केज है, ये आपने टावर नुमा होते हैं, ये लगाते हैं, इसके ऊपर ये पहला पोर्शन है, इसके ऊपर 2, 3, 4 इस तरह करके होते हैं। लेकिन जो नीचे वाला होता है उसमें आपको ये दिख रहा है कि इसमें इसकी जो सरफेस है इसमें ये पिलर है, ये पिलर लगे हुए, ठीक है, ये इसके पिलर हैं जिसके ऊपर पिंजरा खड़ा होता है नीचे से। तो अब बात करें कि अगर हम केजेस की बात करें, मिसाल के तौर पे चींटी यहाँ चल रही है, अगर मैं चींटी को रोकना चाहूँगा, सबसे पहले केजेस वाली की बात करूँ, चींटी पे अगर रोकना है कि चींटियाँ इस पर कैसे जाएंगी, तो ये बहुत आसान है, इसमें तो बहुत ही आसान है। उसका तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने कोई आप लोगों को बताने के लिए कुछ प्याले रखे, मैं उन प्यालों से इसको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4 मैंने जो है ना ये मट्टी के मेरे पास पड़े हुए थे प्याले नुमा, ये इस तरह के हैं, ठीक है। इसमें ये दही के कंडोल होते हैं, इसमें दही खोया वगैरह खीर इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिलती होंगी। लोग पानी भी पीते हैं और पानी पीना भी चाहिए, इसमें इसकी अपनी एक अफादियत है, तासीर बीमारियों का इलाज भी होता है, और बड़ा इसमें जो पानी पीने का मज़ा है ना वो शीशे या स्टील के गिलास में नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, ये पिलर है, आपका केज पड़ा हुआ है आपके घर में कहीं पर भी पड़ा हुआ है, आपने ये उठाया, इसके एक पिलर को इसके अंदर डाल दिया, इसी तरह फिर दूसरे को भी इसमें डाल दिया। मैंने 4 इसको अरेंज किए ढूंढ के, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से होता है। आपने अपने नीचे वाले खाने को सबसे पहले जो ज़मीन के साथ टच है उसको इस तरह से 4 प्याले रख दिए। अच्छा, ये प्याले मैंने मिट्टी के दिखाए, किसी भी किस्म के हो, प्लास्टिक के हों तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि इसमें अगर हम जो अभी पानी डालेंगे तो वो जो है इसको ये यानी कि जज़्ब भी करेगा, उड़ेगा भी, लेकिन प्लास्टिक वाले जो होंगे उसमें ये है कि ज़्यादा देर तक स्टे करेगा। अब आपने करना क्या है, देखें ये पानी लिया, सिंपल सा पानी, कोई भी पानी है, उससे इन प्यालों को भर दें आप। ये भर दिया मैंने, एक भर दिया, ये अब दूसरे की बारी है। ये कटोरे ऐसी गंदे हैं, मैले हैं, तो आप साफ़ सुथरी चीज़ भी रख सकते हैं ताकि गंदगी ना हो, स्मेल ना हो। ये चारों मैंने भर दिए, सही है। अब मैं आपको दिखा भी दूँ, देखें ये ओवरफ्लो होगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भर दिए मैंने। ये देखें ओवरफ्लो हो रहा है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए करीब से दिखा देता, लेकिन ये गंदे हो रहे, बहरहाल दिखा भी दूँगा। तो अब जब ये पानी भर दिया, अब देखें यहाँ से चींटी चल के आ रही है, ये मेरी उंगली देखें, यहाँ से चींटी चल के आएगी, और जब उसको यहाँ स्मेल आ रही है इस पिंजरे में,
या कोई मरा हुआ है परिंदा, तो वो चूंटी जब इधर पहुंचना चाहेगी तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस पिंजरे को टच करने के लिए, वो ये पिलर है या वो हिस्सा है जो ज़मीन से टच है। वो जब यहाँ आएगी, इसके ऊपर चढ़ेगी, तो ये इसके बीच में ये लोहे के पिलर है ना, इसके बीच में, तो जब वो इस तक पहुँचेगी तो उसको पहले पानी का सामना करना पड़ेगा, और जब वो पानी में जाएगी तो वो डूब जाएगी तो वो पड़ी रहेगी, डेथ हो जाएगी, वो चढ़ नहीं पाएगी। इस तरह से चूंटियों का एक्सेस जो है केज सिस्टम में आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। आपने देखना है पानी कम हुआ, दोबारा डाल दिया, जान छुट जाएगी। अभी जो है हम इसको यहीं रहने देते हैं, ये चैप्टर हो गया क्लोज। अब दूसरी बात करते हैं कॉलोनी सेटअप पे। तो देखिए कॉलोनी सेटअप में जो ये 4 दीवारी होती है ना, ये 4 दीवारी चल रही है, इस 4 दीवारी को साफ़ रखना है, अंदर कॉलोनी को साफ़ रखना है। अंदर कॉलोनी में कचरा नहीं होगा तो उसको एक स्मेल नहीं आएगी, अट्रैक्शन नहीं होगी, चूंटियाँ इस तरफ का रुख नहीं करेंगी। गंदगी बाहर पड़ी रहे या अंदर पड़ी रहे तो रुख करेगी। तो आपने रोकना क्या है, सफाई रखनी है। और ये जो साइड है ना, इस साइडों पे कुपेक्स, मोर्टीन का जो कुपेक्स है ना, वो पाउडर छिड़क देना अच्छी तरह से, क्योंकि जब वो इस तरफ से, जिस तरह से ये इस केज में आई है तो उस पानी का सामना करना पड़ा। जब वो यहाँ आएगी तो उसको कुपेक्स की स्मेल का, कुपेक्स के केमिकल का सामना करना पड़ेगा, तो वो भाग जाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी उस दहलीज को। तो आपने कुपेक्स छिड़क दिया तो आपकी ये प्रोटेक्शन हो गई। आप कुपेक्स बाहर भी छिड़क सकते हैं, कॉलोनी के अंदर भी छिड़क सकते हैं, दोनों तरफ छिड़क सकते हैं। कुपेक्स परिंदा नहीं खाता। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मोर्टीन वालों का जो कुपेक्स है वो छिड़का है, वो जो है उससे कुछ भी नहीं होता। यानी कि लोगों के खदशात होते हैं, यार ये खा तो नहीं लेगी, ये कैल्शियम समझ के तो नहीं खा लेगी, ये कोई ना खाती है। अगर खाती भी होगी तो उसका नुकसान नहीं है। बेझिझक मोर्टीन वालों का कुपेक्स बशर्ते ये हो। इसके अलावा जो मटकियाँ हैं, मटकियों में भी आप कुपेक्स का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मटकियों में जो अंदर कीड़े बन जाते हैं उसमें भी कुपेक्स बहुत अहम रोल अदा करता है। डेली बेसिस पे जब आप दाना पानी चेंज करते हैं तो आप स्मेल किया करें। स्मेल करने से आपको स्मेल आ जाएगी कि कोई परिंदा अंदर सड़ गया है या नहीं सड़ा। जो सड़ा हुआ है तो आप स्मेल करते करते जाएंगे, जहाँ पे आपको तेज़ स्मेल आएगी तो आप समझ जाएं कि इस एरिया में कहीं पे अंडा सड़ा हुआ है या बच्चा मरा हुआ है या कोई ब्रीडर मरा हुआ है। उस मरे हुए को निकाल के आप मटकी को देख लें। इसके अलावा जब अगर आपको चूंटियाँ नज़र आ जाती हैं, इत्तेफाक से स्मेल नहीं आ रही है, अंदर चूंटियाँ नज़र आ गई, तो आप उसको देखें कि वो कहाँ जा रही है। अपनी मटकियाँ जहाँ जहाँ मटकियाँ लगी हैं उनके इर्द गिर्द देखें। आपको मटकियों के ऊपर चलती हुई तो नज़र नहीं आ रही चूंटियाँ, अगर चलती हुई नज़र आ रही हैं तो आप देखें ये किस रुख पे जा रही हैं, उस रुख पे जाएं, वहाँ पे जांच पड़ताल करें कि क्या चीज़ है, तो आपका ये नुकसान बच जाएगा। या अगर कम नुकसान हो भी चुका है, आप घर में थे, आउटडोर थे, तो आपको ज़्यादा नुकसान से बच जाएगा। आप वो गंदी चीज़ जो स्मेल कर रही है, जो भी बॉडी है, उसको निकाल लेंगे तो ये अपने आप वापसी रिटर्न होना शुरू कर देंगी। वरना आप वहाँ पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जो माइट्स, लाइस, इस तरह के इसमें इंसेक्ट किलर जो होते हैं, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया उनकी बात कर रहा हूँ, वो वाले स्प्रे भी कर सकते हैं। वरना आप कुपेक्स को पकड़ के उन चूंटियों का जो काफ़िला चल रहा होगा वहाँ पे ऐसे छिड़क भी देंगे तो ये रिटर्न हो जाएंगी। तो ये है। अच्छा ये देखें, जिस दाने की मैं बात कर रहा था, ये देखें दाना लेके जा रही है, ये देख रहे हैं आप, ये आपको अब क्लियर दिख गया। शुक्र है कि जो बोला वैसे नज़र भी आ गया, सबूत मिल गया। देखिए कंगनी का बीज लेके जा रही है ये। इस तरह से ये गर्मियों में ही आके बस बीज ढूंढती है, सर्दियों में पता नहीं, या तो इनकी पैदावार नहीं होती या इनको खुराक कहीं खड्डे वड्डे में मिल जाती है। तो ये देख लें, इस तरह से ये अपना बीज लेके जा रही है। ये देखें दाने उठा के जा रही है, ये देखें, ये गालिबन या तो वही है या दूसरी है। और ये देखें ये ऊपर चढ़ रही है कॉलोनी की तरफ। ये देखें ग्रीन नेट का फ़ायदा ये है कि देखें ये स्ट्रगल कर रही है, देखें ग्रीन नेट के पीछे ही है। ये फ़ायदा है ग्रीन नेट का, मच्छर से, चूंटी से, कि ये यहाँ से जा नहीं पा रही। सिर्फ़ और सिर्फ ये जा सकते हैं तो इस झर्री से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये गैप बना हुआ है। चूंटियाँ ही चूंटियाँ घूम ही जा रही हैं। ये देखें कितनी सारी चूंटियाँ आ चुकी हैं। तो जो चीज़ मैं फेस कर रहा होता हूँ आप लोगों को उससे बचा रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है आप लोगों को फ़ायदा हो, जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतना मैं दे रहा होता हूँ। तो आपको ये चीज़ भी दिखा दी। और अब आप देखें ये पानी वाला जो मैंने बताया था कटोरा, ये देखें ये पानी है, वो देखें हिल रहा है पानी, ठीक है। इधर जूम करता हूँ, ये फोकस कर लिया, ये देखें। अब चूंटी जब यहाँ से चढ़ेगी, यहाँ पे चढ़ेगी, चढ़ने के बाद जब यहाँ आएगी तो इधर डिप हो जाएगी और यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक नहीं जाएगी। बेसिकली यहाँ तक पहुँचने से उसको रोकना है।
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, मजीद इन्फॉर्मेशन भी आपको देते रहेंगे वक्तन फ़क्तन। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।